थे, हमने भी शामिल हो जाता। मैम उज़मा आई हैं और हम उसके आगे पीछे भी नहीं होते हैं और उसको कभी हमने प्रॉपर कॉल नहीं दिया, मतलब कि हम उसके कभी आगे पीछे नहीं होते। वो खुद कहती है बच्चे मेरा काम करो, ये करो। मैम ने रेड में भी कल पकड़ कर शैम्पू की बोतल खोल के दी है। तो जब वो कहती है ऊपर से जब जाने लगी है, वो कहती है आधे घंटे पौने घंटे बाद वो गई है, चली गई है, वो यहाँ से निकल गई है। फिर उसके बाद फिर वो वापस आई है, वापस आके कहती है कि मेरा इसमें सामान नहीं है। हमने कहा मैम आप अपना सामान आगे पीछे देखें, नहीं आप लोगों में से एक में से किसी को। पहले उसने मैम नरेब का नाम लिया और उन्होंने कहा कि मैम नरेब के पास है और रीना तुम्हारे पास है। तुम दोनों अंदर आगे जा रही थी, अंदर बाहर हो रही थी। मैंने कहा मैम हमारा काम है, हमने सफाई करनी है, तो आप देखें, अपने लॉकरों में देखें, हमारे पास तो चाबियाँ नहीं होती हैं, तो आप फिर भी देखें। तो कहती है नहीं, मेरी चाबी पहले कहती है कि मेरे पास थी, बाहर थी, फिर उसके बाद कहती है कि कहते हैं आप लोगों के पास थी चाबी। इस तरह के सारे इल्ज़ाम वगैरह लगाने लग पड़ी है। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब यही है फिर उसके बाद कहते हैं मैं पुलिस को बुलवाऊँगी। फिर हमने सर कह दिया कि मैम आपने जो करना है करें, आप अपनी जगह पे राइट है। उसके बाद सारी पुलिस आ गई है, पुलिस ने हमारी पूरी बॉडी की चेकिंग की है और हमारे कपड़े तक उतरवा के चेकिंग की है। उसके सामने मैम उज़मा के सामने एक दफ़ा सर चेकिंग नहीं हुई, 2 दफ़ा चेकिंग हुई है। हम कह रहे हैं 1 दफ़ा चेकिंग हुई है। फिर उसके बाद जब मैम उज़मा ने पुलिस बुलवाई है, पुलिस हमें ले गई है। पुलिस ने कहा हम तुम लोगों को नंगा भी कर सकते हैं, हम अपने सामने भी आप लोगों के कपड़े उतरवा के हम चेक कर सकते हैं। हमने कहा सर आप बिना शक चेक करवा लें, हम नहीं शर्माएंगे, जो औरतें इस तरह की होती हैं हम नहीं शर्माएंगे। जब हमें उधर लेकर गया है, उसके बाद फिर जब थाने में लेकर गया है, उसके बाद फिर मुझे अंदर ले गए। उन्होंने कहा बताओ कहाँ से हो, मैंने कहा मैं फाटक से हूँ, फाटक से। तो फिर कहते हैं कि क्या करती हो इधर, किसकी रैकेट से आई हो। तो उनके साथ मैं पानी में स्विमिंग करवा रही थी। तो जैसे ही वो आई तो मेरे तो पर्सनल क्लाइंट्स होते हैं, तो मैं उनके साथ थी। तो वो जब बाहर गई हैं तो तकरीबन टाइम हो गया था 5:15। मैं मेरे क्लाइंट्स थे उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, जो मेरी रेगुलर जैसे ड्यूटी है। मैं होटल की स्टाफ हूँ और जब ये वो 5:30 के करीब शावर लेके बाहर गई हैं, तो मैं भी शावर लेके बाहर, मतलब आने का टाइम होगा क्योंकि अफ्तार का टाइम था। तो 5:30 के करीब वापस आई हैं, तो आके कहना शुरू कर दिया कि मेरे एयरिंग्स घूम गए हैं, किसके, तुम चारों में से किसके पास हैं। हम 4 लोग काम करते हैं, मैं, रीना, सना और मैम नरेब। और वो डायरेक्ट कह रही है कि मैम नरेब के पास है या रीना के पास है, क्योंकि तुम दोनों ही आस-पास हो। हमारी पूरी चेकिंग की, उसने खुद हमारे सारे कपड़े उतार के कि इसमें हो सकता है, इसमें हो के पूरी चेकिंग करने के बाद वो हमें धमकाना शुरू हुई कि मैं आपके लिए ना पुलिस लेके आती हूँ। पुलिस का बताया तो जब हमारे पास कोई चीज़ थी नहीं, तो हम किस तरह किसी को कह सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। उसके बाद अफ्तारी का टाइम था, अफ्तारी की, और उसके बाद फ़ौरन बाद पुलिस आ गई। हम लोग उस जगह से हिले नहीं जहाँ पर हम पहले ही थे। अफ्तारी के बाद यानी पूरी पुलिस आई है, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है। उसके बाद 9 बजे के करीब हम सबको वो इंस्पेक्टर ने पूरी इन्फॉर्मेशन ली है कि आप कौन है, क्या करती हैं, कैसे करती हैं। और सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आप दोनों का, चारों का क्या रिलीजन है। तो हमने बताया कि हम लोग क्रिश्चियन हैं और ये लोग मुस्लिम हैं। तो तब वो जो इंस्पेक्टर था उसने बड़े अजीब नज़रिए से मुझे बाजी रीना को देखा, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या, ये क्यों कह रहे हैं। और एक उनमें से इंस्पेक्टर था, वो तो बहुत बदतमीज़ था, वो तो अजीब सी बातें कर रहा था, उसकी तो समझ में नहीं आ रही थी कि वो इस तरह की लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहा है। फिर 9 बजे के करीब मतलब हमारे ना फ़ोन ले लिए गए थे, किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं करने दे रहे थे। 9 बजे के करीब हमें यहाँ पे बाहर लाया गया, अली क्लब के बाहर पार्किंग एरिया में। तो हम लोग गाड़ी में वेट करें, किसी इंस्पेक्टर ने आना था। जब इंस्पेक्टर आए हैं तो उसके बाद हमें ना पुलिस स्टेशन में लेके गए हैं। पुलिस स्टेशन में लेके जाने के बाद ना हमने वहाँ पे आधा घंटा तकरीबन वेट किया है। और वेट करने के बाद उन्होंने सबसे पहले फ़रीना को लेके गए हैं, फिर बारी आई मेरी। मुझे नहीं पता कि फ़रीना बाजी ने क्या दिया बयान या क्या नहीं। मेरी बारी आई, मुझे वहाँ पे लेके गए हैं। तो अभी मैं बैग रखा ही है, तो एक इंस्पेक्टर ने मुझे थप्पड़ मारा कि मेरी मतलब कि तुम्हारे पास ये चीज़ें निकालो। मैं कह रही हूँ सर मेरे पास चीज़ें नहीं हैं। वहाँ पे आसपास 4 या 5 इंस्पेक्टर थे, 2 लेडी थी और 5-6 जेंट्स थे। एक ने मेरा बाजू मोड़ा हुआ था और दूसरे ने यहाँ पे पेन रखा हुआ था और मेरा
मेरा बाजू मरोड़ा था, और एक मेरे पीछे था जो पीछे से मारी जा रहा था, कभी यहाँ मारता था, कभी यहाँ, और कभी यहाँ पे पाँव पे भी मेरे निशान भी हैं, लेकिन मैं दिखा नहीं सकती। ये हाथ पे, ये फिंगर पे उन्होंने ऐसे करके मारा, ये मेरी फिंगर पूरी स्वेल है। और उन्होंने बोला बेटा आप लोग सारे बताओगे, सारा आप तुम्हारे पास या तुम ही हो, तुम्हारे पास ही कीज़ हैं, तुम्हारे पास ही वो जो मैम का सामान है वो तुम्हारे पास है, उस्मा कारदार का। मैं कहती रही मेरे पास कोई सामान नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो इस लाइक नहीं कि मैं किसी का लोकर, पहली बात तो मैं रही ही 3 घंटे पानी में हूँ, मैं किसी की क्या चीज़ निकाल के किसी इधर या उधर कर सकती हूँ। मेरे पास उन्होंने तो पहले मुझे कहा ही नहीं कि मैं हूँ, उन्होंने मैम नरेब और फीना का कहा, लेकिन जब पुलिस स्टेशन में मैं अंदर गई हूँ तो उन्होंने मुझे मतलब ऐसे मारा कि जैसे कोई दुश्मनी है। यहाँ से एक इंस्पेक्टर मुझे मारी जा रही है, एक मेरे सामने थी, और एक यहाँ पे इंस्पेक्टर था दाढ़ी वाला, DSP था शायद, उसने मुझे ऐसे मारा मतलब कि मैं ऐसे गिर गई। और अब मैं मतलब रो नहीं रही, तो मुझे कह रही है कितनी ढीठ है, मतलब मेरा ना मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि मैं मतलब रो क्यों नहीं रही हूँ। जब मुझे उसने एक लेडी कांस्टेबल ने कड़ा पहना हुआ था, वो मेरे यहाँ पे मारा, उसके बाद ना मेरे आंसू निकलने शुरू हुए, तो वो मेरा मजाक उड़ाना शुरू होगी कि अब मगरमच्छ के आंसू दिखाने शुरू कर दिए हैं। तकरीबन ये मुझे टॉर्चर करते रहे हैं, मुझे 11 बजे लेके गए हैं और पौने 12 बजे तक मुझे ये पूरा प्रॉपर ये करते ही रहे हैं, टॉर्चर करते ही रहे हैं, यानी कि मारते ही रहे हैं स्टिल कोई। और एक उनमें से था जो मुझे कहता था कि 10 मिनट दो, ही अभी सब कुछ उगल देगी, अभी कुछ सब कुछ बता देगी, सब कुछ बता देगी। बात आई थी कि वो कह रहा था ये क्रिश्चियन है, इससे कसम उठवाओ। मैंने कहा सर हम कसम नहीं खाते हैं, मेरे में हमें कसम नहीं है, लेकिन उसको कह रहा था कि इसको कहो कि ये कसम उठाए। मैंने कहा मेरी मामा ने कहा है कि कसम नहीं खानी, बेशक मर दो। तो फिर सर उसने मुझे इतना मारा, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रही थी। फिर मैंने कहा कि मेरा मामू लॉयर है, मुझे बस एक कॉल करने दो। वो मुझे फ़ोन नहीं दे रहे थे, और बिल्कुल फ़ोन नहीं दे रहे थे। फिर उन्होंने इतना मारा जब तक मेरा मुंह नहीं सूझा। फिर अब उनकी बस हो गई थी मार के, उनकी कांस्टेबल थक गई हुई थी, तकरीबन उन्होंने इतना मारा था। फिर मुझे वो सामने वाले रूम में लेके गए, जहाँ पे मुझे स्टिल खड़ा कर दिया दीवार की तरफ, और मेरे हाथ ऊपर कर दिए, और बार बार मुझे कहते थे कि वहाँ पे एक कूलर था ठंडे पानी का, कि जाके ना छट्टे मारो, अपने मुंह पे ना पानी गिराओ, पूरा मुंह वॉश करो। मुंह वॉश करके बैठना नहीं है, खड़े रहना और हाथ ऊपर ही करते रहना। उसके बाद हमें जब बाहर निकाला गया तो उसके बाद मैंने इनसे भी पूछा कि आपको भी मारा मैम नरेब ने कहा नहीं। सनाबाद से पूछा, मैंने कहा नहीं। फरीना वहाँ से उससे पूछा कि मारा है, उन्होंने कहा हाँ। लेकिन जब हम सब इकट्ठे हुए तो कांस्टेबल ने मैम नरेब को बोला कि जितना महमूना को मारा ना उतना मैंने किसी को नहीं मारा। और अपना बैग उन लोगों ने बाइक चली गई शावर लेके, वहाँ से वो आई हैं तकरीबन 15-20 मिनट बाद, और उसने आते ही हम पे अटैक कर दिया कि आप लोग चोर हो, आप लोगों ने ये चोरी की है, आप लोगों ने ये चोरी आप निकाली है। ये इतनी देर तक पुलिस उन लोगों ने बुला ली है, और आते ही जो है ना पुलिस इंस्पेक्टर उसने कहा है कि आपकी शक्ल से ही लग रहा है कि आप लोग चोर हो। फिर फरीना और मिस लरीब पे उन लोगों ने अटैक किया कि आपने चोरी की है, आप ही लोग चोर हो। बंदियों को उन लोगों ने हाथ नहीं लगाया, और 2 बंदियों को बहुत ज़्यादा मारा है। मिस मैम फरीना को भी मारा है और मैम मेमूना को भी मारा है। इन 2 बंदियों को उन लोगों ने बहुत मारा है, और हमारे ज़ाती जो मामलात हैं उनमें भी उन लोगों ने दखल अंदाजी दी है कि आप लोग शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, आप कब से काम कर रहे हो, आप क्या क्या काम कर रहे हो। बहुत अलग अलग सवाल हमसे पूछे गए हैं, और थाने में भी हमें बहुत टॉर्चर किया गया। हालांकि वो चंद लोगों ने भी ये कहा कि हम आपके सारे कपड़े उतरवा के तो हम आपकी सब्जी खुद करेंगे। बहुत बड़े और इसके साथ पैकेज थे। ये 3 चीज़ें जो हैं, ये डू नॉट ये और ये तो मैं अभी वापस, और मैंने आपके साथ यहाँ पे शो बताया जो लेडीज़ का टाइम आपको 6 बजे तक है। तो जाती
इन्हें लेकर आओ और इसकी शलवार में वो छोड़ो और जो करंट वाली तार है वो इसको लगाओ, ये खुद ही मानेगी। मैंने कहा नहीं सर मेरे पास कुछ नहीं है। वो शपैन उठी है और उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है और वो जो दूसरी शपैन थी उसने मेरे पीछे से हाथ पकड़े और वो जो दूसरा था और उसने भी मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा। मैंने कहा मैं इतनी मार नहीं खा सकती हूँ और उन्होंने कहा इसको उधर ले जाके थप्पड़ लगा मैं बंद कर दो। उधर एक पुलिस वाला बैठा था, उन्होंने पूरे 2 घंटे स्टेज खड़ा कर दिया गया था हमें और पूरे 2 घंटे जो था हमें खड़ा कर दिया गया था। तो कहता था ये टांग हमें नीचे करेगी, इसको गोली मार देना चाहिए। मैं डरती हुई मैं टांग मैंने नीचे की। जब मैं इसमें बोला कि मुझे रोटी की आवाज़ें आती थी ना तब मैं मेरे अंदर से ना ज़मीर कराता था कि जिसने बोला वो क्यों मार रहे, अंदर से मेरा शरीर कराता था। हमारे मरियम नवाज ने की है इंतजार किया, मेरे साथ इंसाफ किया।